सादर जय जय श्री सीताराम भैया। गौधाम से आनंद है। गौ मैया के दर्शन करो, सौभाग्य को सराहो। हमारे आपके पितृदेवों की तपस्याओं का फल हम और आपको प्रतिदिन प्राप्त होता है। गौ माँ के दर्शन के साथ सौभाग्य को बढ़ाया जाए भैया। आनंद है। ठाकुर के श्रीमुख वचन हैं भैया, जीवन में आनंद चाहते हो तो कुछ साधन ऐसे हैं, उनको साधना होगा। ठाकुर जी को पाना चाहते हो, उनका नेह पाना चाहते हो, उनकी कृपा पाना चाहते हो तो उन साधनों से थोड़ा सा भैया परहेज करो। मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन से भैया हमारी चतुराई जाएगी, तभी ठाकुर की कृपा बरसेगी। ठाकुर का भजन करो, जिब्या पर प्रभु के नाम को धारण करो। लेकिन एक आनंद की बात बताऊं, यह कृपा केवल प्रभु के बिना कृपा के संभव नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई, मेरे प्रभु की कृपा पाव कोई। अरे भैया, ग्रस्त जीवन में सदकर के जीवन जी पा रहे हैं हम तो केवल ठाकुर जी की कृपा है। हमको ऐसा लगता है अधिक ऐश्वर्य हासिल करने के बाद, धन और ऐश्वर्य पावर में आने के बाद हम सबको वश में कर लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। भूल है हमारी। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। ठाकुर की बिना कृपा के जीवन में आनंद आने वाला नहीं है, कितनी ही मेहनत कर लेना। इसलिए भैया ठाकुर की शरणागति रहो, आनंद ही आनंद हो हमारे आपके जीवन में। हम प्रतिदिन भैया निवेदन करें ठाकुर जी से, मुझे तुमने मालिक सब कुछ दिया है, जिस हाल में भी रखा है आनंद में रहो। मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भैया रोने का स्वभाव ना बने, जिस हाल में मेरे राघव सरकार ने रखा है उसी हाल में रहो और चिंतन करो ठाकुर जी का, ठाकुर जी की शरणागति रहो। भैया आनंद है। ग्रस्त जीवन चल रहा है, उलझनें आना स्वाभाविक है। उन सभी उलझनों से हम और आप सहज पार जाना चाहते हैं तो केवल एक ही काम है, वह ग्रस्त जीवन में हमको साधना होगा। कर्म करो पर ध्यान रहे, ये पथ कौन सा पथ? सत्कर्म का, सधर्म पर चलने का भैया। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म हमारे जितने दिव्य होंगे जीवन में उतना ही आनंद आएगा। इसलिए कर्म को संभाला जाए। आज के दौर में जो लोग परेशान मिलेंगे आपको, उनका एक ही स्वभाव है, इस वजह से परेशान है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा जिनकी इनकमिंग चालू है और आउट गोइंग बंद है, वह जीव परेशान ही रहेगा। आउट गोइंग कैसी? हमारे द्वारा जो भी अर्जित धन है उसमें का कुछ अंश ठाकुर की कृपा से परहित में लगे। गौ सेवा करें, पक्षी सेवा करें, माँ यमुना के किनारे जाओ, मछलियों को दाना डालो। इतना नहीं कर पा रहे हो तो एक सूक्ष्म साधन बता कर गए मेरे गुरुदेव भगवान। बोले पंजीरी बनाओ बेटा, और चींटी भगवान को संत भगवान के रूप में भोजन कराने का स्वभाव बनाओ। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों के भोजन का लाभ आपके खाते में एकत्रित होगा। कारण ये परहित है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। जीवन में धर्म को एकत्रित करना है तो परहित ही करना होगा। और यह साधन जब से भैया सधेगा, करने लगेंगे तो जानते हो एक साधन और भी खुलेगा। मेरे ठाकुर जी के श्रीमुख वचन है, जटायु जी को गोद में ले रखा है और कहते हैं, परहित बसे जिन के मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। पूरे संसार में ऐसा कोई साधन नहीं है प्यारे जो आपको सुलभ ना हो। कब होगा? जब हमारा मन परहित में रमेगा। स्वयं के हाथ सेवा करेंगे। ठाकुर जी की सेवा स्वयं के हाथों से करने का स्वभाव बनाओ।
भैया घर में जो ठाकुर जी विराजे हैं उनकी सेवा करो, गौ माँ की सेवा स्वयं करो, पराधीन सपने सुख नाही, थोड़ा करो लेकिन आनंद होगा भैया। इसलिए प्रभु की शरणागति रहते रहते, गौ माँ की शरणागति रहते रहते मन में यह भाव दृढ़ हो, जो शेष बचा है जीवन वह विशेष बने, और ठाकुर की ऐसी कृपा हो कि हमारे द्वारा मन कर्म वचन से कोई ऐसी चतुराई ना हो जिससे हमारे जीवन में पीड़ा हो। शरण में लगा के रखें, प्रभु के नाम को जिह्वा पर धारण करो। यह कल कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम है सुमरिए है गाइए, राम है संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। राम नाम मणिदीप धरु जी हृदय हरिय द्वार। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहे सो जार। इसलिए ग्रस्त जीवन को आनंद में बनाओ, शरण में रो भैया। भज मनु नारायण नारायण नारायण, भज मनु नारायण हो नारायण नारायण। जय जयकार हो।